वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, लगा रहे, रहे हो इस तरह का वाक्य हो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य करते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब टेंस इंडिकेट्स दैट an action or condition is happening now frequently and many condition continue into the future। और चल रहा है, पास्ट चल रहा था, अभी भी चल रहा है, इन फ्यूचर भी चल रहा है, ऐसा कोई वाक्य रहेगा तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी के नाम से कहते हैं। It is a way to convey any action or condition that is happening right now frequently and may be outgoing. It adds energy and action to writing and its effect helps readers understanding when the action is happening। यह शो करता है कि आपका एक्शन अभी परफॉर्म हो रहा है और कंटिन्यूअस चल रहा है। जब कोई क्रिया वर्तमान काल में शुरू हुई हो और लगातार चलती जा रही हो, अर्थात उसका समापन ना हुआ हो बल्कि जारी रहे, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस का उपयोग उन गतिविधियों के विवरण में किया जाता है जो पूरे नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज दैट हैव नॉट बीन कंप्लीटेड। पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि लगा हुआ होता है। वाक्य बनाने के नियम। ही, सी, इट, दिस और एक वचन के साथ इज सहायक क्रिया के रूप हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज प्लेइंग, सी इज सिंगिंग। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई एम ईटिंग ए फ्रूट। यू, वी, दे, दीज, दोज के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। दे आर वॉचिंग द मूवीज, दे आर मूविंग, वी आर प्लेइंग। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, V1 के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, जिसे हम लोग V4 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। हमें आपकी बहुत याद आ रही है, वी आर मिसिंग यू बैडली। हम गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। हम नाव तैरा रहे हैं, वी आर फ्लोटिंग द बोट्स। वह चाय पी रहे हैं, दे आर टेकिंग टी। भारी वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग हेवली। हम आज रात दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली टू नाइट। रीना बैडमिंटन खेल रही है, रीना इज प्लेइंग बैडमिंटन। राधा नाच रही है, राधा इज डांसिंग। मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। जहां पर हमारा वर्क कंटिन्यू रहता है वैसे वाक्य में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, जहां हमारा वाक्य कंटिन्यू परफॉर्म हो रहा है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब से प्लस मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी को ऐड कर देते हैं। The auxiliary verb is conjuncted in the present simple am or is। auxiliary verb के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? is, am, are का प्रयोग करते हैं। The main verb is invariable in present participle form। ing उसमें हम लोग लगा देते हैं। अगर not का प्रयोग करना रहे तो मेन verb और हेल्पिंग verb के बीच हम लोग not का प्रयोग करते हैं। Just like example, I am speaking to you। You are reading this। She is not staying in London। We are not playing football। Is he watching TV? Are they waiting
for John. The present continuous tense or the present progressive tense is used to tell about whatever action happening at the time of speaking. Any temporary action and or an incomplete action is expressed in the present continuous tense. It is also known as present progressive tense. यहाँ पर वर्ग के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है लगा रहता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। अगर हाउस का प्रयोग करते तो लिखना पड़ेगा आई एम गोइंग टू हाउस। होम के पहले टू नहीं लगता। अब हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी वर्ब में लगा रहता है। सी इज गोइंग हर वर्क, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, आई एम टेकिंग द एग्जामिनेशन, दे आर एंजॉइंग द वेदर। वे लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं, दे आर एंजॉइंग द वेदर। मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग ए मैंगो। खा रहा हूं। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो। तो जहां पर हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, तो हम लोग को यह समझना चाहिए कि वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थात प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है। इसमें निगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं? इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस the rest of the program. She is not doing her work. We are not going out for dinner. I am not taking the examination. They are not enjoying the weather. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच not का प्रयोग किया जाता है। सीता is not singing a song. तीसरा टाइप्स होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। Is she doing her work? Are we going out for a dinner? Am I taking the examination? Are they enjoying the weather? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज करेंटली अकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, शी इज करेंटली कंप्लीटिंग हर वर्क। सी के साथ हर का प्रयोग होता है और ही के साथ हिज का प्रयोग। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। लिस्ट अपकमिंग इवेंट्स, कोई अपकमिंग इवेंट्स है उसको दिखलाने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू वियर टुमारो? आई हर्ड दैट यू आर कमिंग टू द इवनिंग पार्टी, सो यू आर मूविंग टू द पेरिस नेक्स्ट मंथ। For lengthy action that may be taking place for the temporary period only. Just like example, he is learning to drive a car. Salima is taking a spoken English course. The teacher is learning a new language at the moment. आपसे कभी-कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विथ एग्जांपल, तो आप यहां जवाब दे सकते हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एज द नेम सजेस्ट इज द फॉर्म ऑफ टेंस। यह एक प्रकार का टेंस का फॉर्म है यूज टू एक्सप्रेस एक्शन, जो एक्सप्रेस को और एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। दैट आर ऑन गोइंग और टेकिंग प्लेस एट दिस मोमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, सी इज कुकिंग डिनर, वह भोजन बना रही है। कुछ हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। आर का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि चिल्ड्रेन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। माँ खाना बना रही है, मॉम इज कुकिंग फूड। रमेश बाजार जा रहा है, रमेश जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, टीपीएस है। रमेश इज आ रहा है, बाजार से आ रहा है। रमेश इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। टीचर्स थर्ड पर्सन प्लूरल है, आर लगेगा। टीचर्स आर टीचिंग। बच्चा रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग। क्या वे न्यूज देख रहे हैं? आर दे, वे के लिए दे का प्रयोग करते हैं। आर दे वॉचिंग द न्यूज? क्या माँ कपड़े धुल रही है?
इज मदर वॉशिंग क्लॉथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए इज का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए आर का, और सेकेंड पर्सन के लिए भी आर का, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए एम का, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। आने वाले वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और हम लोग का यही टारगेट है कि इंग्लिश कम से कम समय में बोलना सीख जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।